राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है और कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग में बैठकों का दौर जारी और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। साथ ही सावधानी वरना प्रदेश में ऐसे हालात में पाबंदियों का खतरा भी हो सकता है। आखिर कोरोना के समुचित इलाज और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर विभागीय तैयारी क्या है, इसे लेकर समाचार प्रेस के संवाददाता जय त्रिपाठी ने बात की स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर दीपक त्यागी से। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा है। राजस्थान के बाद अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी। अब जिस तरीके के कोरोना के मरीज लखनऊ में भी मिलने प्रारंभ हो गए, उसके बाद राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य चिकित्सा पूरी तरह से जागरूकता दिखती हुई नजर आ रही। अस्पतालों की बात करें तो अस्पताल में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, इन पर भी कहीं ना कहीं बात होनी चाहिए। इन्हीं सब बातों को लेकर हमारे साथ इस समय महान स्वास्थ्य महानिदेशक दीपा त्यागी जी हैं। आइए उनसे बात कर लेते हैं। मैम, कोरोना ने एक बार फिर दस्तक दी। कोविड-19 की अगर हम बात करें तो हालात बड़े ही खराब थे, उसके बाद दोबारा जब दस्तक आई तो और भी ज़्यादा हालात खराब हुए। लेकिन जो नया वेरिएंट आया है, ये किस तरीके का है और इससे किस तरीके से हॉस्पिटल में लगातार अब व्यवस्थाएं रहेंगी? देखिए, जो ये कोरोना की इस समय बात की जा रही है, ये सब वेरिएंट है और ये इंसान के शरीर में ही म्यूटेशन हुआ है, तो इससे घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछें आप तो मैं ये कहूँगी कि ये सर्दी जुकाम निमोनिया थोड़ा बहुत हो के गुजर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। जैसे किसी समय इन्फ्लुएंजा का नाम सुन के भयंकर डर लगा करता था, उसी तरह कोरोना का नाम सुन के हमें डर तो लगता है बहुत, परंतु इसके वायरस का असर इतना अब नहीं होगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये तो एक डॉक्टर की तरह मेरा वक्तव्य है। एक महानिदेशक की तरह मैं ये कहूँगी कि हमारे जितने भी चिकित्सालय हैं वो कोरोना से मुकाबला करने के लिए पूरे तौर पर तैयार हैं। हमारे ऑक्सीजन प्लांट सारे जिलों में क्रियाशील हैं। उसके अलावा ऑक्सीजन का पूरा प्रबंध है, वेंटिलेटर्स सफिशिएंट मात्रा में हैं, पलंग उपलब्ध हैं, चिकित्सक अलर्ट हैं। जब पहले कोरोना आया था तो हम लोग उतने ट्रेंड नहीं थे, हम लोग इलाज करते करते ट्रेंड होते गए, पर अब हम पूर्ण रूप से तैयार हैं, कोई कमी नहीं है, सब कुछ हम लोग संभालने की स्थिति में हैं और जनता को सावधानी बरतने की आवश्यकता है, खास तौर से उन लोगों को जिनका शरीर का जो इम्यूनिटी है वो थोड़ा सा लो है किसी वजह से, जैसे कैंसर के मरीज, हाइपरटेंशन डायबिटीज़ के मरीज या मेलन्यूट्रिशन के मरीज। तो आप मास्क बांधें, हाथ धोएं, भीड़ भाड़ में न जाएं और आपको कुछ नहीं होगा। वहीं अगर बात करें तो कोल्ड डे घोषित हो चुका है, कहीं ना कहीं अलर्ट भी जारी हो गया। 29 जिलों की बात करें तो कहीं ना कहीं अलर्ट जारी हो गया। तो जब शीत लहर बढ़ेगी, बीमारियां भी बढ़ेंगी। ऐसे में जो बीमारियां बढ़ेंगी तो उसमें क्या उम्मीद है कि ये कोरोना वायरस का बढ़ाव होगा या इसमें कमी आएगी, या जो अन्य बीमारियां आ सकती हैं उसको लेकर किस तरीके से सचेतता रहेगी? देखिए, ठंड की वजह से कोई ऐसी बीमारी नहीं आएगी जिससे हम परिचित ना हों। ये ठंड से सर्दी जुकाम बुखार निमोनिया आता है। अगर ये सर्दी की लहर जो आई है, इसके लिए कम से कम 15 दिन पहले हम लोग एडवाइजरी जारी कर चुके हैं, जिसमें ये कहा गया है कि हम रोगी आश्रय स्थल का इंतज़ाम रखें। मरीज तो हमारे अंदर रहते हैं अस्पताल में, पलंग पर, कंबल में, वार्ड के अंदर सुरक्षित देख रेख में। उनके अटेंडेंट्स के लिए भी हमने भरपूर इंतज़ाम किया है, जैसे कि रोगी आश्रय स्थल जहाँ हैं उनकी व्यवस्था दुरुस्त कर ली गई है, दरवाजे खिड़की मरम्मत हो गई है, पलंग बिस्तर कंबल हीटर का इंतज़ाम हो गया है। जहाँ नहीं है वहाँ पर
नगर निगम के सहयोग से या एनजीओ के सहयोग से या और किसी व्यक्ति के सहयोग से लगाने के निर्देश दिए जा चुके हैं और सारे चिकित्सालयों में भरपूर प्रबंध है। वहाँ पीने का पानी, टॉयलेट, सब कुछ उपलब्ध है। कोई किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। सारे हॉस्पिटल इंचार्जेस को ये निर्देश हैं कि सुबह 6 बजे, रात को 8 बजे और 11 बजे चिकित्सालय का राउंड ले लें। ऐसा ना हो कि कोई कहीं बैठा हो धूप में और खा पी के वहीं सो जाए, उसे पता ना चले कि वो ठंड में सो गया है, वो कोल्ड को एक्सपोज हो जाए तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक राउंड होता है हॉस्पिटल में, यदि कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है उसे सुरक्षित स्थान पर आराम करने के लिए कहा जाता है। ये सब व्यवस्थाएं 15-20 दिन पहले ही माननीय मंत्री जी के निर्देशानुसार कर दी गई थी। अभी समाचार प्लस से स्वास्थ्य महानिदेशक दीपा त्यागी जी ने बात किया और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो बढ़ती हुई शीतलहर है इससे लगातार बचाव की क्या क्या व्यवस्थाएं होगी। वहीं अगर हम कोरोना की बात कर लें तो कोरोना का नाम सुनते ही जनता घबराती हुई नजर आती है। उसको लेकर किस तरीके की आम व्यवस्थाएं हो गई हैं। हॉस्पिटलों की बात करें तो हॉस्पिटल में पूरी व्यवस्थाएं सुदृढ़ रूप से दिखाई पड़ रही है और कहीं ना कहीं जिस तरह की बात करें तो मेडिकल व्यवस्थाओं की बात करें तो मेडिकल व्यवस्थाओं से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सनोज शर्मा के साथ मैं जय त्रिपाठी, समाचार प्लस, लखनऊ।